तो यहाँ पर इस संस्था ने याद फरमाया है कि आज वही बहनें हमारे आने वाली पीढ़ी को दिशा दे सकती हैं। बेटे आप एक बार बैठेंगी ना, यही वो बहनें और यही वो हमारी फ्यूचर की पीढ़ी को तराश करके उनको स्टार बना सकती हैं, इस देश को हक दिलवा सकती हैं। इस देश के दलित और पिछड़े जिन लोगों के साथ हजारों साल से भेदभाव बरता गया है, उसी क्रांति की ज्योत को आज हम माता सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए सभी से कहूंगा, मैं एक नारा लगाता हूं और जिसमें जितना कंठस्थ आवाज है वो एक बार अमर रहेगा, जरूर उनको याद फरमाए। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। देखिए भाई 50% हाथ उठे, मैं यहाँ खड़ा हूं। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। आज उनको याद करते हुए हम अपने बच्चों को तर्कशील बनाएं, उस व्यवस्था से हटाए जिस व्यवस्था के हम शिकार हैं कि सूरज को कोई निगाह की गर्दन पर हाथी गर्दन लगी। ये जो परसेप्शन कुछ लोगों ने आपको मानसिक गुलाम बना करके इस व्यवस्था के अंदर ढाल लिया कि हम तर्क करना बंद कर दें। माता सावित्रीबाई फुले के जो असली त्रासने वाले हैं उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले अगर कोई महात्मा कहलाने के काबिल इस देश में है, हम सब युवाओं को, हम सब बहनों को, जिनकी विचारधारा से संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पति की जायदाद में हिस्सा, पिता की जायदाद में हिस्सा, इस नारी को शिक्षा का अधिकार अगर किसी ने दिलवाया वो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। आज जिनके दरबार में खड़ करके हम उनको नमन कर रहे हैं, वो हमारे महापुरुष हैं, ये हमारे भगवान हैं। इन भगवानों के निमित्त ही आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी बात चल रही थी कि आरक्षण आधा अधूरा है। अभी 52% लोगों का, 55% लोगों का अधिकार अभी 27 है। संविधान में सबके हक अधिकार बराबर लिखे हुए हैं। आज उसी हक अधिकार को पाने के लिए हम आधा सफर तय कर चुके हैं। इस सफर में अगर जोत ज्वाला जगाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले के अनुयायी भीमराव अम्बेडकर जी ने इस संविधान के अंदर हर व्यक्ति को वोट का अधिकार देकर के अपने अधिकारों के लिए सुनिश्चितता प्रदान की कि सबके अधिकार बराबर हैं। कोई जाति, धर्म, लिंग भेद, जन्म स्थान के आधार पर ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। आज हम उनको याद करते हुए मैं एक बार जरूर जानना चाहूंगा कि हमारी जो शिक्षिकाएं यहाँ पर बैठी हैं, माता सावित्रीबाई फुले के बारे में वो कितना अपना एफर्ट्स करती हैं हमारी आने वाली जनरेशन को पढ़ाने के लिए। यही मेरी उनसे आज की विनती है। लेकिन आज मैं और कुछ ज्यादा ना कह करके इतना स्मरण आपको जरूर कराना चाहूंगा कि आज से लगभग 10 साल पहले एक व्यवस्था स्टार्ट की थी कि हमारे हक और अधिकार कहाँ है, इस समाज का हिस्सा कहाँ है। हम मुख्यमंत्री भी बनने के पश्चात इस समाज को हक नहीं दिला सके। हम बहुत सारे आला पदों पर रहने के बाद बहुत सारे सीमित, हमारी काउंटिंग सीमित थी और हम दरबारी बने रहे बड़ी बड़ी सत्ताओं के मालिकों के। आज बस इतना हम कह सकते हैं कि हमने कुछ सफर तय कर लिया है। जो 10 साल पहले हमने एक मूवमेंट चलाई थी, उसका रिजल्ट बाहर कहीं हो ना हो, लेकिन एक बड़ी पार्टी बीजेपी ने यह समझ लिया कि अब बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के, विशेष तौर पर ओबीसी जो 50% लोग हैं, अब इनके बिना सत्ता में नहीं रहा जा सकता। तो आज हरियाणा के अंदर उसका रिजल्ट आपके सामने आया। लेकिन ये आखिरी पड़ाव नहीं है, ये पड़ाव आखिरी नहीं है। इस पड़ाव से हमें सीख मिलती है कि हम अगर यूनाइट होते हैं, अगर हम अपने अधिकारों के लिए जागृत होते हैं, तो ऐसे भवन जिसके लिए हम समाज के भामाशाहों को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई यहाँ पर कई भामाशाह बैठे हैं, उनके दामाद भी बैठे हैं,
मुकेश जी इनके वाले और खड़वालिया जी आज इत्तेफाक से यहाँ नहीं है, मैं आपको बधाई देता हूँ। खड़वालिया जी का आईपीओ आया है, पहला सैनिक समाज का एक व्यक्ति आईपीओ लेके आया है जो आज हजारों करोड़ का व्यक्ति बनने जा रहा है। आज उसका बम्बे के अंदर उन्होंने भी 11 लाख का इसमें चंदा दिया है। मैं चंदा नहीं कहूंगा, सहयोग दिया है। लेकिन आज हमारे पास इस मंच के ऊपर जो भामा साहब बैठे हैं, आज के इस फंक्शन का मकसद सिर्फ इतना है कि हमने सभी ने मिलकर के पुरानी कमेटी, नई कमेटी, इसमें कमेटी का कोई दो पक्ष नहीं होते। किसी ने एक ईंट बुनियाद के अंदर लगाई है, फाउंडेशन के अंदर, और किसी ने चौबारे में लगाई है। चौबारे वाली ईंट तक लगी है जब बुनियाद किसी ने खड़ी की थी। आज चौधरी नारायण सिंह जी यहाँ पर बैठे हैं, भाई महावीर जी और कुछ सेटलर जो यहाँ पर जिनके नाम लिए गए, उनका भी धन्यवाद आप जोर से ताली बजा करके आप कर सकते हैं। यहाँ पर जो बैठे हैं भाई श्रीपाल जी, महावीर जी, समय सिंह जी, जो इसकी पूर्ण टाइम कार्यकारिणी को भी साथ जोड़ रहे हैं और इस भवन के एक एक पैसे का सदुपयोग जो कर रहे हैं। जोरदार ताली से इन सब भाइयों का जो आज हम बैठे हैं इनका स्वागत करें, भाई श्रीपाल जी का और समय सिंह जी का, जो 24 घंटे महावीर जी यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पर जो भामा साहब पैसे देकर के निश्चिंत होकर के इसको बढ़ता हुआ खिलता हुआ देखना चाह रहे हैं, उनमें आजाद सैनी जी और मेरे ख्याल मुकेश जी के, हाँ मुकेश जी ने भी 21 लाख दिए हैं, एक मतलब 11 पर दिए, 10 आज बोले हैं। उन सब से भी आगे चल करके एक भामा शाह हमारे पास और बैठा है और पूरी टीम बैठी है यहाँ पर दिल्ली सैनिक स्टेट सभा की। दिल्ली सैनिक स्टेट सभा में 50-60 लाख रुपये और इसके ऊपर हम और बहुत से अच्छे लैब का, लाइब्रेरी का और बहुत सारे उपकरण लगने हैं, कंप्यूटर लगने हैं, IAS IPS की कोचिंग हमने यहाँ खोल लिया है तो उसके अच्छे हैं। हमारा समाज बहुत आगे बढ़ेगा। ये समाज जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज है, ये अशोक सम्राट का वंश है, ये महात्मा बुद्ध का वंश है, ये महात्मा ज्योतिबा फुले का वंश है। इस वंश को जो दबाया गया है, इस वंश को दबाने का काम जिन लोगों ने किया आज वो समझ हमारे से ज्यादा समझ रहे हैं, लेकिन समाज अभी भी नहीं समझ रहा। आज दिल्ली स्टेट के पास जो 50-60 लाख रुपए हैं, पूरी कार्यकारिणी मंच पर हाजिर है। मैं सभी के सहयोग से आपसे प्रार्थना लेकर के एक विनती करना चाहता हूं कि 50-60 लाख में यहाँ 50 गज जगह कहीं दिल्ली में आप खरीद नहीं सकते, क्योंकि दिल्ली में तो कहीं कहीं लाख रुपए का एक गज है। तो मेरी विनती है कि इस भवन को आप चमका दें। भाई जय भगवान जी आज उसके अध्यक्ष हैं जो मंच पे विराजमान है और उनकी टीम के लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। मैं विनती करना चाहूंगा कि यहाँ से बहुत सारी विभूतियां निकल करके इस देश को, इस देश के अंदर इस समाज को, इस दलित और पिछड़े समाज को रास्ता दिखाने का काम करेंगी। ऐसी आशा लेकर के मैं इन बहनों से भी विनती करता हूँ कि माता सावित्रीबाई फुले को जरूर पढ़ाए। बाकी आप जितने देवी देवता को मानते हैं बड़ा मानते रहे, पढ़ते रहे, लेकिन असल जो हमारा कोई देवी देवता है वो ये जोड़ी बैठी है। इसका स्मरण आप बच्चे और घर के अंदर उतार दें तो हमें कोई नीचे दबा नहीं सकेगा। आज उसी की विचारधारा पर बाबा साहब ने हमें संविधान दिया है। पूरे उस संविधान के अनुरूप आज हम बहनें अपना सम्मान, जिस नारी जाति को मनुस्मृति के मुताबिक नीच बोला गया है, जिससे वो पैदा हुआ उसको नीच कहना बहुत दुखद था। लेकिन आज नारी शक्ति कल्पना चावला जैसे ऊपर स्पेस में जाकर के और बहुत सारी महिलाएं आज अनेकों आयाम साबित कर चुकी हैं। मैं अधिक ना बोलते हुए भाई जय भगवान जी से विनती करूंगा और उनकी पूरी टीम से विनती करूंगा एक बार खड़े होकर के जरा सामने आए, क्योंकि हमारे आज के भामाशाह आज हमें सबसे ज्यादा आप ही दिखाई दे रहे हैं। जो टीम के लोग हैं वो एक बार यहाँ आए, दिल्ली जो बीच में बैठा है कोई वो भी आ जाए। हाँ